गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में जो हम पढ़ रहे थे रिवेटेड कनेक्शन। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था रिवेटेड कनेक्शन। हमने इसकी डेफिनेशंस वगैरह के बारे में लास्ट लेक्चर में देख लिया था। आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे हम डायमीटर ऑफ होल्स फॉर रिवेट। हम जो देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं डायमीटर ऑफ होल्स फॉर रिवेट एज पर आईएस। एज पर आईएस कोड के अकॉर्डिंग क्या डायमीटर ऑफ होल होना चाहिए किसी भी रिवेट के लिए। तो जो नॉर्मल कंडीशन है वो क्या है इसकी? नॉर्मल कंडीशन ये है कि हमेशा जो डायमीटर ऑफ होल है वो हमेशा कैसा होना चाहिए? लार्जर देन नॉमिनल डाया। डायमीटर ऑफ होल इज लार्जर देन नॉमिनल डाया। हमेशा नॉमिनल डाया से कैसा होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। अब दो तरीके से देखते हैं हम। अगर नॉमिनल डाया, हमारा फर्स्ट पॉइंट है ए, जिसमें हम लिखेंगे फोर नॉमिनल डाया। अगर हमारा नॉमिनल डाया 25 mm या उससे कम है, 25 mm या उससे कम है, तो जो ग्रॉस डाया या डायामीटर ऑफ होल जो हम लेते हैं, इस कंडीशन में अगर हम डाया ऑफ होल लेते हैं तो वो हम लेते हैं 1.5 प्लस 5 या 5 को ही हम क्या लिखते हैं? डायमीटर ऑफ रिवेट। इस 5 को हम क्या लिखते हैं? डायमीटर ऑफ रिवेट। नॉमिनल डाया प्लस 1.5। अगर नॉमिनल डाया 25 mm से कम है, इस नॉमिनल डाया को ही क्या लिख रहे हैं? हम 5 लिख रहे हैं, या इस 5 को हम क्या बोल रहे हैं? डायमीटर ऑफ रिवेट। अगर हमारे लिए फोर नॉमिनल डाया, अगर हमारा नॉमिनल डाया 25 mm से ज्यादा है, अगर हमारा नॉमिनल डाया 25 mm से ज्यादा है, तो यहाँ पर डाया ऑफ होल जो हम यूज करते हैं वो हम करते हैं 2 + 5। 2 + 5। अब 5 क्या है मैं आपको डायग्राम के हेल्प से बताने की कोशिश करूंगा ये 5 क्या है और किस तरीके से हम लेते हैं। अगर हम रिवेट की शेप देखें तो जो हमारी रिवेट होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। इस तरीके की हमारी रिवेट होती है। इसको जूम करके मैंने बनाया है। ये जो ऊपर का पोर्शन है इसको हम बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। ये जो नीचे का एरिया है इसको हम बोलते हैं क्या? शैंक। और ये जो यहां से लेके यहां तक की ये जो इसकी थिकनेस है ये कहलाती है फाई। क्या कहलाती है? फाई। और इस फाई में ही हमें क्या जोड़ना है? 2 होल के लिए। ठीक है। इसकी जो विड्थ है हेड की, ये जो विड्थ है ये वाली विड्थ, ये इसकी होनी चाहिए 1.65। 1.65 होनी चाहिए। और जो इसकी हेड की हाइट है, ये जो हाइट है ये होनी चाहिए 0.75। ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं किसको? रिवेट को। रिवेट के अंदर क्या होता है कि रिवेट का जो हेड होता है इसकी जो विड्थ है वो तो 1.65 होनी चाहिए, और जो हेड की हाइट है वो 0.75 होनी चाहिए। शैंक नीचे वाला वो एरिया होता है, और फाई इसकी जो शैंक की विड्थ होती है ये क्या कहलाती है? ये फाई कहलाती है। तो ये था हमारा रिवेटेड कनेक्शन के लिए हम किस तरीके से डायमीटर ऑफ होल की कैलकुलेशन करते हैं। अगर हमें 25 mm से कम दे रखा है तो हम क्या करेंगे? 1.5 जोड़ेंगे इसके डायमीटर ऑफ रिवेट के अंदर। और अगर हमें 25 mm से ज्यादा का नॉमिनल डाया है ये वाला तो हम 2 जोड़ेंगे होल के लिए। ठीक है। अब हम देखेंगे कि फेलियर किस तरीके से होते हैं रिवेटेड कनेक्शन में। तो हम बात करते हैं फेलियर्स की। फेलियर्स में हम देखेंगे फेलियर ऑफ रिवेट्स। रिवेटेड कनेक्शन में हम पढ़ रहे हैं फेलियर ऑफ रिवेट्स। फेलियर
ऑफ रिवेट्स। फेलियर ऑफ रिवेट्स में हम पहले पढ़ते हैं कि रिवेट किस तरह फेल होता है और प्लेट किस तरह फेल होती है। तो पहला फेलियर है हमारा शियर फेलियर ऑफ रिवेट। फर्स्ट फेलियर है हमारा शियर फेलियर ऑफ रिवेट। शियर फेलियर ऑफ रिवेट क्या होता है वो देखेंगे हम। शियरिंग के कारण रिवेटेड कनेक्शन फेल होता है, वो क्या होता है, रिवेट बोल्ट है जो रिवेट है वो शियर में किस तरीके से। इन दैट टाइप ऑफ फेलियर क्या लिखेंगे हम इसमें, इन दैट टाइप ऑफ फेलियर, in that type of failure rivets get cut into two or more pieces। दो या दो से ज्यादा पीसों में वो क्या होता है, कट हो जाता है। किस तरीके से होता है देखो, मान के चलो इस तरीके से ये हमारा रिवेट था, ठीक है। ये क्या है, ये इसका शेयरिंग प्लेन। तो ये शेयरिंग प्लेन से क्या होता है, दो अलग अलग सेक्शंस में कट हो जाता है। एक सेक्शन तो इस तरीके से ये जो कटता है ये होता है शियर फेलियर ऑफ रिवेट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम शियर फेलियर ऑफ रिवेट। और इसमें जो यहाँ पर जो ये कटिंग एरिया हो जाता है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया बनता है यहाँ पर, ये होता है हमारा सर्कुलर, ठीक है। तो ये हमारा होता है शियर फेलियर ऑफ रिवेट। अब हम बात करते हैं बियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट की। सेकंड जो हमारा है वो है हमारा बियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट। बियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट। अब देखिए, शेयरिंग की बात की हमने, अब हम बात कर रहे हैं बियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट क्या होता है। तो बियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट में हम क्या देखेंगे, रिवेट्स क्रॉस सेक्शन चेंज, रिवेट्स क्रॉस सेक्शन चेंज, रिवेट क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाता है उसका क्रॉस सेक्शन फ्रॉम सर्कुलर टू इलिप्टिकल, फ्रॉम सर्कुलर टू इलिप्टिकल। इसमें क्या होता है, सर्कुलर से इलिप्टिकल से शेप में आ जाता है। किस तरीके से, मान के चलिए ये हमारा कोई रिवेट था, इसका जो प्लेन के अकॉर्डिंग फेलियर होगा, इस प्लेन पे जो फेलियर होगा वो क्या होगा, पहले तो जो सर्कुलर शेप का था, यहां से कैसा था, सर्कुलर शेप का था, लेकिन बाद में ये कैसा हो जाएगा, ये इलिप्टिकल शेप का हो जाएगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, सर्कल से इलिप्टिकल फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, बियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट। अब हम बात करते हैं प्लेट में कौन कौन से फेलियर होते हैं। ये तो थे रिवेट के फेलियर, फेलियर ऑफ रिवेट थे शियर और बियरिंग। अब हम बात करते हैं फेलियर ऑफ प्लेट्स। प्लेट्स में कितने तरीके के फेलियर होते हैं, जिनसे हम, जिन कोई भी दो प्लेटों को अगर हम रिवेट से कनेक्ट कर रहे हैं तो हम पढ़ेंगे फेलियर ऑफ प्लेट्स। प्लेट्स में किस तरीके से फेलियर होते हैं। तो पहला है शेयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट, शेयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। ये क्या होता है देखिए, शेयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट क्या होता है,
In this failure, cracks are developed. In this failure, cracks are developed. Cracks are developed parallel to the parallel to the applied forces डायरेक्शन। जो क्रैक्स आते हैं वो हमेशा कहां पे आते हैं? पैरेलल टू द अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में। किस तरीके से आते हैं देखिए, मान के चलिए ये हमारी कोई प्लेट है, ये हमारी प्लेट है, एक प्लेट इसके ऊपर है यहां पर इस तरीके से, ठीक है। यहां पर क्या लगा हुआ है? यहां पर हमारा रिवेट लगा हुआ है, ये हमारा रिवेट लगा है। एक पी फोर्स इस डायरेक्शन में है और एक पी फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में है, दो पी फोर्स लगे हुए हैं। अब जो फेलियर होगा शियरिंग में वो कैसे होगा? फोर्स की डायरेक्शन में होगा। मतलब ये किस तरीके से होगा? इस तरीके से होगा। तो इसको बोलते हैं हम शियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। क्या बोलते हैं इसको? शियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के फेलियर की, जिसको हम बोलते हैं क्या? बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट क्या होता है देखिए, this plate is pushed forward, this plate is pushed forward, this plate is pushed forward and it occurs due to insufficient end distance, एंड डिस्टेंस मैंने आपको बताई थी क्या होती है जब हम पिच गेज एंड की बात कर रहे थे। तो देखिए बियरिंग फेलियर में किस तरीके से हमें फेलियर प्लेन दिखता है। मान के चलिए वापस से हम ले लेते हैं, ये हमारी प्लेट है और इस प्लेट पर ये एक और प्लेट का प्रोजेक्शन दिख रहा है। एक फोर्स यहां पर लग रहा है P, एक फोर्स यहां पर लग रहा है P, ठीक है। अब जो बोल्ट है हमारा रिवेट है वो कहां पर है? वो मान के चलो हमारा रिवेट यहां पर है, ये हमारा रिवेट है। तो बियरिंग फेलियर में क्या होता है मैंने आपको बताया था, जो रिवेट है वो तो इलिप्टिकल शेप में आ जाता है। प्लेट क्या होती है? प्लेट सिकुड़ जाती है। सिकुड़ किस तरह जाती है? इस तरीके से। तो ये जो हमारा फेलियर होता है इसको बोलते हैं हम बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। तो ये हमारा होता है शेयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट और एक हमारा होता है क्या? बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। अब दो और होते हैं, एक होता है स्प्लिटिंग फेलियर ऑफ प्लेट और एक होता है टेयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट, टेयरिंग या टेंशन फेलियर ऑफ प्लेट। तो हम उनकी भी बात करते हैं। चलिए, एक हमने पढ़ा शेयरिंग फेलियर, एक हमने पढ़ा बेयरिंग फेलियर। तो शेयरिंग में क्या हुआ? शेयरिंग में हमने देखा किस तरीके से जो फेलियर प्लेन है वो दिखता है। अब हमारा तीसरा है वो है स्प्लिटिंग फेलियर ऑफ प्लेन। तीसरा क्या है हमारा? स्प्लिटिंग फेलियर ऑफ
प्लेट। और एक जो मैंने आपको बताया फोर्थ जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे टीयरिंग या टेंशन। टीयरिंग या इसको हम क्या बोलते हैं, टेंशन फेलियर ऑफ प्लेट। तो ये हमारे दो होते हैं, एक होता है स्प्लिटिंग फेलियर और एक हमारा होता है टीयरिंग या टेंशन फेलियर। अब देखिए पहले बात करते हैं स्प्लिटिंग की। स्प्लिटिंग फेलियर अकर्स ड्यू टू splitting failure occurs due to diagonal tension in the plate, diagonal tension in the plate at the rivet level, at the rivet level। अब अगर हम इसमें फेलियर प्लेन की बात करें तो वो किस तरीके से होता है, देखिए स्प्लिटिंग में मान के चलिए ये हमारी प्लेट थी, ये हमारी जो दूसरी प्लेट का क्रॉस सेक्शन है, P फोर्स यहां लग रहा है और P फोर्स यहां लग रहा है, ठीक है। अब हमारा रिवेट है वो यहां पर, ये रिवेट है। तो इसमें जो फेलियर प्लेन बनता है वो किस तरीके से बनता है, ये बनता है हमारा स्प्लिटिंग फेलियर ऑफ प्लेट के अंदर, ठीक है। और देखो और थोड़ा सा इसको शार्प कर देते हैं, ठीक है। ये बनता है हमारा स्प्लिटिंग फेलियर। अब हम बात करें टीयरिंग फेलियर की। द क्रैक्स आर डेवलप्ड परपेंडिकुलर टू द cracks are developed perpendicular to the direction of applied force, to the direction of applied force। इसको अगर हम देखें तो किस तरीके से होगा, ये हमारे रिवेट लगे हैं, ये हमारे 3 रिवेट लगे हैं। तो इसमें जो फेलियर होता है वो किस तरीके से होता है, वो होता है जब हम क्या करते हैं, हम ये जो रिवेट लगा रहे हैं इनको प्रॉपर डिस्टेंस पर नहीं लगा पाते, तो क्या होता है हमारी प्लेट यहां से इस तरीके से फट जाती है। जहां पे हमारे रिवेट लगे हैं उस जगह से क्या होती है, टीयर ऑफ हो जाती है। इसको बोलते हैं हम टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। तो फेलियर ऑफ प्लेट में 3rd नंबर का था स्प्लिटिंग फेलियर ऑफ प्लेट, जिसमें हमने देखा स्प्लिटिंग फेलियर अकर्स ड्यू टू डायगोनल टेंशन इन द प्लेट एट द रिवेट लेवल। और टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट में हमने क्या देखा कि द क्रैक्स आर डेवलप्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगते हैं। तो इस तरीके से हमने देखे आज कि फेलियर ऑफ रिवेट क्या होते हैं और फेलियर ऑफ प्लेट क्या होते हैं। थैंक यू सो मच।